नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए प्रदेश के आर्थिक, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्य बताते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहतरीन अवसरों वाला प्रदेश करार दिया। अपने भाषण की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में देरी से पहुंचने के लिए क्षमा मांगी और स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजभवन से देरी से निकलने का निर्णय लिया ताकि ट्रैफिक की वजह से विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश को विकसित भारत की यात्रा का अभिन्न हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं और इन्वेस्टर समिट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में निवेशकों की रुचि देखने को मिली है। मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश अपनी जनसंख्या, खनिज संपदा और भौगोलिक महत्व के कारण देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। यह जनसंख्या के हिसाब से देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। खनिज संपदा के मामले में टॉप 5 राज्यों में शामिल है। प्रदेश को मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त है, जिससे यहाँ कृषि और जल प्रबंधन की अपार संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने सड़क और परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखा है। भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। पहले खराब सड़कें और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण निवेशक आने से कतराते थे, लेकिन अब प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है। 2025 का उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कार्य किया गया है। प्रदेश के अधिकांश रेलवे नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर देश का सबसे आधुनिक स्टेशन बनाया गया। प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न बनाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश को एनर्जी सेक्टर के बूम का जबरदस्त फायदा मिला है। प्रदेश के 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए गए हैं। निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न और अपार संभावनाएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में संतुलित वृद्धि इसे आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाती है। एमपी की खेती प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह उद्योग के साथ मिलकर राज्य को समृद्ध बना रही है। डबल इंजन सरकार के चलते विकास की गति तेजी से बढ़ती है और नए क्षेत्रों में निवेश के अवसर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बेतवा लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा वरदान बताया है। इस परियोजना से प्रदेश को जल आपूर्ति और जल प्रबंधन की दिशा में नई ऊर्जा मिलेगी। खेती और सिंचाई की समस्याओं के समाधान के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में 3 सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे करोड़ों नए रोजगार सृजित होंगे। भारत के पारंपरिक और आधुनिक वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। पर्यटन के जरिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती और युवाओं को रोजगार मिलेगा। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए यह सबसे सही समय है। उन्होंने निवेशकों को प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी।